भारतीय टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, आप सभी जानते हैं किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में बहुत शानदार तरीके से गेंदबाजी की। 4 मुकाबले के बाद उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया और उसके बाद जिस तरीके की गेंदबाजी की, समा बांध दिया, सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बने। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की उनकी इंजरी है, चिंता का विषय बन गया। सभी को चिंता है कि किस तरीके से कब उनकी रिकवरी होगी, क्योंकि एक बात तो तय है कि आईपीएल में नहीं खेलने वाले। आईपीएल 2024 के सीजन में बहुत बड़ा झटका गुजरात टाइटंस को लग गया है और कहीं ना कहीं टी20 वर्ल्ड कप में भी साफ हो गया है कि वहां भी मोहम्मद शमी नहीं खेलने वाले हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है इंजरी को लेकर मोहम्मद शमी के। अगर बताएं तो आखिरी बार हमें मोहम्मद शमी मैदान में नजर ही ओडीआई वर्ल्ड कप में आए थे। उसके बाद उन्हें एंकल इंजरी के चलते वो कोई भी सीरीज नहीं खेल पाए। टीम इंडिया ने काफी सारी सीरीज खेली, ऑस्ट्रेलिया के साथ घर में टी20, साउथ अफ्रीका का दौरा किया, वहां पे व्हाइट बॉल रेड बॉल सीरीज हुई, अफगानिस्तान के साथ यहाँ पे टी20 सीरीज, सब ये इंग्लैंड के साथ भी जब रेड बॉल सीरीज हुई, किसी भी सीरीज में शमी खेलते नजर नहीं आए। खासकर इस इंग्लैंड सीरीज में तो मोहम्मद शमी की कमी भी काफी ही ज्यादा खलती हुई नजर आई। ऐसे में उनकी वापसी का जहां इंतजार कर रहे थे, सबसे बड़ा झटका यहाँ पे है कहीं ना कहीं गुजरात की टीम को कि वैसे ही नए कप्तान थे, शुभमन गिल, हार्दिक नहीं थे, राशिद इंजर चल रहे हैं। ऐसे में मोहम्मद शमी आईपीएल से रूल्ड आउट हो चुके हैं, आईपीएल में भी नजर नहीं आएंगे। साथ ही इंडियन टीम को झटका, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी नहीं खेलने वाले हैं मोहम्मद शमी। और ये बात खुद अगर आपको बताएं तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने कंफर्म करी है कि टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाएंगे। पिछले ही महीने उन्होंने अपनी इंजरी की सर्जरी कराई थी और ऐसे में अब उनकी वापसी कब होने वाली है, जय शाह ने साथ में ये भी क्लियर कर दिया है। बिल्कुल, बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने बता दिया है कि कब वापसी करने वाले हैं मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, मानने मुझे लगता है कि उनको रिप्लेस करना, जिस तरीके से खबरें आ गई, क्लियर हो गया एक तरीके से, खबरों पर क्या ही बात नहीं रह गई, ये क्लियर हो गया कि अब गुजरात की ओर से, यानी कि आईपीएल में नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंचाइजी को झटका लगा, भारतीय टीम को झटका लगा। और एक बात तो तय है कि जिस तरीके के खिलाड़ी मोहम्मद शमी हैं, उनका रिप्लेसमेंट तो मेरे हिसाब से पूरे दुनिया में नहीं है। भारतीय टीम तो छोड़ लीजिए, फ्रेंचाइजी के लिए पूरी दुनिया में उनका रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत महंगा होगा। और भारतीय टीम को तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके के फॉर्म में थे, जिस तरीके के लय में थे, हमें ऐसा लग रहा था कि चलिए अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ मुकाबले हुए हैं, उसमें नहीं वापसी होगी। हमें ये लग रहा था कि चलिए साउथ अफ्रीका सीरीज में वापसी हो जाएगी, वहां नहीं हुआ। फिर ऐसा लगा कि शायद अफगानिस्तान टी20 सीरीज में हो जाएगा। फिर ऐसे खबरें आई कि इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके बीच में आ जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। और कहीं ना कहीं अब जो है मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बिल्कुल, लेकिन अब आपको अगर बताएं कि आखिर शमी की वापसी मैदान में होगी कब, तो जय शाह ने यह भी साफ बताया है। आपको अगर बताएं तो सितंबर में भारतीय टीम अपने ही घर पे मैदान में खेलने वाली है बांग्लादेश टीम के साथ 2 टेस्ट के मुकाबले और टी20 सीरीज, और वहां बांग्लादेश सीरीज के दौरान मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है। यानी सितंबर के महीने में वो सीरीज होगी, सितंबर में बांग्लादेश भारत आने वाला है और वहां पर शमी की वापसी हो सकती है। ये बहुत लंबा गैप है, क्योंकि उस बांग्लादेश सीरीज से पहले भी टीम इंडिया कई सारी सीरीज खेलने वाली है। टी20 वर्ल्ड कप के बाद जिम्बाब्वे के साथ सीरीज की न्यूज आ रही थी, फिर श्रीलंका का दौरा भी टीम इंडिया को करना है। तो ऐसे में वो सारी सीरीज कहीं ना कहीं अब शमी मिस करेंगे, इसका मतलब ये चीज साफ हो चुकी है। लेकिन जय शाह ने बताया कि बांग्लादेश के साथ जो सीरीज होने वाली है वो सीरीज होगी मोहम्मद शमी की वापसी वाली सीरीज, जहां पर वो अपनी वापसी करने वाले हैं। बिल्कुल, वापसी करने वाले हैं मोहम्मद शमी। जिस तरीके से मान्या ने बताया कि सितंबर में करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ जब सीरीज होगी। और अभी काफी लंबा गैप है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ था, अब ये क्लियर हो गया है बीसीसीआई के ओर से। क्योंकि अब तक ये हर जो फैंस है मोहम्मद शमी के, भारतीय फैंस जो हैं, उन्होंने कयास लगा रखी थी कि शायद जिस तरीके से जडेजा इंजरी हुई थी पहले मुकाबले में इंग्लैंड के सीरीज में, फिर तीसरे मुकाबले में कमबैक किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो शायद से ऐसी कुछ रिकवरी हो जाए कि आईपीएल नहीं तो मे भी टी20 वर्ल्ड कप में, मतलब 1% बहुत लोगों के अंदर कयास था कि शायद से कुछ करिश्मा हो जाए, रिकवरी हो जाए, हमें मिड ऑफ टी20 वर्ल्ड कप देखने को मिल जाए शानदार गेंदबाजी करते हुए। लेकिन अब वो जो कयास थी वो कहीं ना कहीं दुख में तब्दील हो गई है, क्योंकि अब मोहम्मद शमी हमें नहीं दिखने वाले हैं टी20 वर्ल्ड कप में। और सितंबर में, यानी कि इस साल के अंत में, अब उनकी गेंदबाजी वो मैदान पर उतरेंगे, क्योंकि शमी बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है टीम इंडिया के लिए। हम देखा कि ओडीआई वर्ल्ड कप में पहले 4 मुकाबले मिस करने के बाद, हार्दिक के चोटिल होने के बाद जो शमी ने प्रदर्शन दिखाया वो बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस सब कह सकते हैं। हाईएस्ट विकेट टेकर वो खिलाड़ी बना, खासकर तब जब 4 मुकाबले मिस भी किए और जब वापसी हुई तब एक मुकाबला जहाँ पे वो
और न्यूजीलैंड का ही मुकाबला जहाँ पे विकेटलेस भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद कोई उन्हें पीछे नहीं छोड़ सका। ऐसे में लगा था कि वो प्रदर्शन हमें T20 वर्ल्ड कप में भी नजर आएगा, लेकिन शमी का ना होना इससे बड़ा झटका टीम इंडिया के लिए नहीं हो सकता। ऐसे में कौन उनकी जगह लेगा, उनकी जगह के ले तो कोई सकता, लेकिन अब कौन उनकी जगह खेलेगा वो देखने वाला होगा। लेकिन फिलहाल ये जो बड़ी अपडेट मोहम्मद शमी के ऊपर आई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और साथ ही तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।